2 मिनट रुको। हाँ, तो पहले का आंसर क्या होगा? कोई बोल सकता है तो बोलो, क्या लग रहा है? बोलोगे? क्या होगा आंसर? टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। ठीक है, तो मैं टाइमर भी लगा देता हूँ। सर इक्विवेलेंस फर्स्ट वाला। रिफ्लेक्सिव है? यस। हाँ, क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करोगे? ए रिलेटेड टू ए। ए इज इक्वल टू बी अगर लोगे तो 1 प्लस ए बी का मतलब 1 प्लस ए स्क्वायर जो 0 से बड़ा होगा। सही है। सिमेट्रिक है? यस सर। ए रिलेटेड टू बी मतलब 1 प्लस ए बी 0 से बड़ा, इसका मतलब 1 प्लस बी ए 0 से बड़ा, मतलब बी रिलेटेड टू ए। ट्रांजिटिव है? 1 प्लस ए बी, मैंने कुछ कहा था जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो मैंने एक चीज कहा था, थिंक अबाउट 0। मगर मैं जानता हूं ऑब्जेक्टिव, देखो मैं मानता हूं कि अभी तक मैं 2 एग्जामिनेशन जानता हूं, ठीक है। एक होता है जेई टाइप का एग्जामिनेशन और एक होता है नीट टाइप का एग्जामिनेशन। मुझे नीट के बारे में ज्यादा नहीं पता है, मगर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर नीट के क्वेश्चंस को कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग अगर ज्यादा पढ़ते हैं तो नीट का जब हम सम देखते हैं तो हमें पता रहता है कि उसमें सॉल्यूशन क्या होगा। हम इतना ज्यादा सम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सम स्टूडेंट सेज लाइक दैट टू मी, ओके। इतना ज्यादा सम सॉल्व कर लेते हैं कि हम सम को जब देखते हैं तो केमिस्ट्री में कई बार हमें ज्यादा करने का जरूरत ही नहीं होता है, डायरेक्टली हमें पता चल जाता है कि ये आंसर है। जेई में क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूं तो मैं नहीं बोलूंगा कि मैथ्स में वैसा होता है। अरे मैथ्स में नॉर्मली जेई में भी वो चीज नहीं होता है, करना पड़ता है, ठीक है। अब और एक एग्जामिनेशन आ गया टर्म 1। मैं मानता हूं कि टर्म 1 कुछ ऐसा एग्जामिनेशन है, मतलब इतना ज्यादा सम्स कर लो कि सम देख के तुम्हें आंसर याद आ जाए। तो बोलोगे सर आप रटने के लिए बोलते हो। जो बंदे जीआरई देते हैं ना उन्हें भी वो भी बोलते हैं सर ये होता है कई बार वहां पे। तो इसीलिए इस चीज को समझो, ठीक है। इतना सम्स करो, मैं मतलब थिंक अबाउट 0 अगर एग्जामिनेशन में जरूरत पड़ा तुम्हें सोचने का, इसका मतलब है कि तुम्हारा प्रैक्टिस कम है। ये पहला दिन जब मैं बोल रहा था तब सही है कि उसके बाद मैंने असाइनमेंट दिया, क्योंकि हम जानते हैं 1 प्लस ए बी का एक काउंटर एग्जाम्पल है और मेरा कहना है इसे बाय हार्ट याद रहना चाहिए, इसका आंसर याद रहना चाहिए। सीरियसली कह रहा हूं, रे इतना सम्स करो कि आंसर्स याद रहे जो ट्रेडिशनल सम्स हैं उसके। नॉन ट्रेडिशनल सम्स को तो करने ही होंगे। 1 प्लस ए बी, तो 1 प्लस ए बी में था मेरे पास कि 1 रिलेटेड टू 0। क्यों? क्योंकि 1 प्लस 1 इंटू 0 ग्रेटर देन 0 होता है। 0 रिलेटेड टू -3। क्यों? 1 प्लस 0 इंटू -3 ग्रेटर देन 0 हो गया। मगर क्या 1 रिलेटेड टू -3 होगा? हाँ या ना? नो सर। 1 इंटू -3 ग्रेटर देन 0, ये फॉल्स हो गया। तो हेंस क्या मिलेगा? सी। तो हेंस नॉट ट्रांजिटिव। और मैं एकदम सही कह रहा हूं, ठीक है, कि इतने सम्स करो कि चीजें याद रह जाए। मतलब सुबह उठ के करना शुरू करो टर्म 1 की तैयारी, और अगर साथ में अभी कुछ और चीज का तैयारी नहीं कर रहे हो, वरना ये काम मत करना, ठीक है। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई, नीट, एनडीए, व्हाटएवर विद द एग्जामिनेशन, देन उसके लिए भी टाइम निकालो। इतना सम्स करो कि देखते ही सब में पता चल जाए, ठीक है। चलो मैं सेकंड में जा रहा हूं, ठीक है। अब सेकंड वाले में क्या करोगे? इसका आंसर
मैं फिर से कह रहा हूं, ये वो सम्स है जो नॉर्मली मैंने देखा था स्टूडेंट्स गलत कर रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए ये नहीं है कि इसमें आज यहाँ पे अगर हो सकता है कि 30% बंदों से नहीं बना, 40% बंदों से नहीं बना, तो वो तुमसे ही नहीं बन रहा, बाकियों से भी नहीं बना, इसलिए मैं लेके आया हूं। ऐसे सम में नॉर्मली क्या करते थे? सर पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे डायरेक्टली निकाल सकते हो? Yes, sir. यस सर। हाँ, Yes. क्योंकि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? जरूरी नहीं ए हो, मतलब अगर ए जीरो और ए बी और सी, अगर ऐसे सम्स हैं जिसमें केवल नॉन जीरो एलिमेंट ऐसे होते हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या था? ABC. ए बी सी। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा? A cube. ए क्यूब। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा? कोई फॉर्मूला था? 3 क्रॉस 3 Yes. मैट्रिक्स है। सर ए स्क्वायर होगा, पावर A n square. n-1। अच्छा, तो बोलते जाओ, जो बोलने का मैंने बोलते जाओ, डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? तब बोलो ए क्यूब का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? ए टू द पावर 6। गलत बोलने में शर्माओ मत, गलत बोलोगे मैं सही कर दूंगा, याद रह जाएगा, ठीक है। लिखने का जरूरत नहीं है रे, मैं वो टाइम नहीं दे सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं सम्स बहुत लेके आया हूँ, मैं जानता हूँ कि इतना नहीं करवा पाऊंगा, ठीक है। मैं सम्स मगर लेके आया हूँ, ठीक है, कि टाइप्स अभी मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि एकदम मत लिखो। हाँ, स्क्रेबल कर लो, जैसे ये वाला बस एक फॉर्मूला लिख लो, कहीं पे लिखना है तो, और जानते हो तो जरूरत नहीं है लिखने का, ठीक है। इसके मगर थोड़ा सा लिखोगे, अल्फा बीटा गामा ABC, हाँ, बस पूरा नहीं लिखने का जरूरत है इस वाले में। जिसे आंसर पता है वो बोलते जाएगा। हाँ, बोलो बोलो बरन्यू, बोल रहा है, कुछ बोल रहा है तो। हाँ। C. सी। मैं ठीक है, मैं जस्ट टाइमर निकाल लेता हूँ, तब उससे क्या फायदा होगा कि मैं एक टाइम के लिए रुक जाऊंगा। हाँ, वरना क्या होता है ना कि मैं, मेरे अंदर थोड़ा जल्दीबाजी रहता है। 10 सेकंड के लिए रुक रहा हूँ। हाँ, सोच लो। चलो, एफ ऑफ एक्स अगर ए टू दी पावर एक्स है तो एफ डैश एक्स ए टू दी पावर क्या चाहिए? फंक्शन क्या होना चाहिए बोलो? सर इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग ये तभी होगा जब लॉग ए इंक्रीजिंग होगा, और लॉग ए 0 से बड़ा तब होता है जब लॉग ए log 1 से बड़ा होता है। लॉग एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि log 1 हर समय 0 होता है। कहीं डाउट है तो बोलोगे रे, ये नहीं कि मैंने समझा दिया इससे ठीक आ गया। तो हैंस ए को किससे बड़ा होना पड़ेगा? 1 से बड़ा होना पड़ेगा। मतलब ये चीज याद रखो, क्या ए अगर 0 से 1 के बीच में है तो log ए नेगेटिव होता है, और ए अगर 1 से बड़ा होता है तो log ए पॉजिटिव होता है। एक सम कराने के बाद मैं थोड़ा देर रुकूंगा, ठीक है। चलो, थर्ड। क्या लग रहा है? सर इसका प्रोसेस समझा दीजिए तो। रुक रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ, कोई आंसर कोई? ठीक है। Sir, C होगा क्या? बी वन Sir, B. बी। चलो, बी आंसर। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन कहाँ पे डिफरेंशिएबल है। देखो, हाँ, जब सम दिया हुआ है तो इंडिविजुअली देखा जा सकता है। क्या तुम्हें इसमें cos x में कोई डिनोमिनेटर है? नहीं। तो ये सब रिजल्ट याद रखो कि cos x sin x जो है, दीज आर ऑलवेज
ऑलवेज डिफरेंशिएबल, तो इसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। मॉड होते ही एक ही चीज दिमाग में आता है कि मॉड ax माइनस बी इज नॉट डिफरेंशिएबल, जहां पे ये 0 होगा। नॉट डिफरेंशिएबल एट ax माइनस बी इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू क्या, b बाय, तो ये कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा? x is equal to 1/2. तो बस क्या हुआ, क्वेश्चन कह रहा है कि कहां पे डिफरेंशिएबल होगा, तो इसलिए मुझे ये मिला कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट केवल एक ही पॉइंट। सर तो r से हटा देंगे उसको। हाँ, तो इसका मतलब फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ये इसका नेगेशन है, कहां पे होगा, रियल नंबर में से हाफ हटा दो, तो ऑप्शन नंबर बी। किसी को देखना है तो देख लो, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, 15 सेकंड का दे रहा हूं, देख लो। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। क्या करूं, चलो आगे चलते हैं। माइनर ऑफ 5 क्या होगा, माइनर -7। सर यहाँ पे एलिमेंट 5 दिया हुआ है सर, कैसे मतलब? ये 5 है, A1 A2 A3, सर -7 होगा। B1 B2 B3, C1 C2 C3। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थिंग। मैं अगर तुमसे पूछता हूँ या इसे A11 लेता हूं तो बेटर है, A11 A12 A13, B21 B22 B23, C21 C22 C23। दो चीज था, एक था माइनर, माइनर ऑफ A1 Aij, वो जिस कॉलम में है और वो जिस रो में है उसको हटा दो, और उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा, और कोफैक्टर जो था वो -1 टू द पावर i प्लस j ऑफ माइनर aj। तो जैसे मैं यहाँ पे 10 का अगर माइनर पूछूं, माइनर ऑफ 10, तो वो जिस रो में और कॉलम में वो हटाओगे तो क्या बच गया, 13 1 24 2 24 2 निकाल सकते हो, 32 जा 26 -24 तो 2। और इसी का कोफैक्टर क्या होगा तब, ये कौन सा एलिमेंट है, इवन एलिमेंट है, तो कोफैक्टर सेम ही होगा। पर 19 के लिए क्या होगा, माइनर ऑफ 19, वो जिस रो में और कॉलम में हटा दो तो क्या बच गया, -5 0 5 1 2, तो इज इक्वल टू 0 -5 -5। मगर इसका कोफैक्टर क्या होगा तब, +5 क्योंकि ऑड है, क्योंकि ये A1 2 है तो 1 + 2 ऑड हो जाता है, तो साइन चेंज हो जाता है। तो 5 का माइनर क्या होगा, 19 into 1 minus 19 into 1 minus 13 into 2, तो 19 minus 26 इज इक्वल टू -7। किसी को देखना है तो देखो, 10 सेकंड दे रहा हूं। सर आपने 20 नंबर लाइन पे माइनर ऑफ aij इक्वल टू कॉलम रो लिखा हुआ है ना? मतलब वो जिस कॉलम में और जिस रो में उसे हटा दो, इसे रिमूव करो। आया समझ में? यस सर। चलो आगे चल रहा हूं। अब मैं चाहता हूं 6 का आंसर ऑलमोस्ट सबसे निकले, क्योंकि ऊपर मैंने ऐसा एक सर एक बार ऊपर दिखा दीजिएगा ना, एक चीज चेक करना था। हाँ ये हाँ।
वो देखना है तो देखो, जिसको करना है वो ये सम करे क्वेश्चन नंबर 6, और किसी को देखना है तो देखो। सर -1 -1 ना, minus हाँ, क्योंकि डिटर्मिनेंट ये क्या है अरे क्योंकि ये तो वो है, ओ सॉरी मैं थोड़ा मॉडिफाई करूंगा। अरे ये किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए होता है। हाँ, A0 0 B C 0 D E F, इसका डिटर्मिनेंट डायरेक्टली बोलोगे क्या होगा? जरूरी नहीं है कि डायगोनली हो। हाँ, ये किसी भी अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर दोनों के लिए होता है, केवल डायगोनल के मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा। हाँ चलो, तो अब इसमें आते हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या है? -1 -1 ऑप्शन सी। -1। और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या आया? 1 +1 डिटर्मिनेंट ए का होल स्क्वायर तो +1, तो इसलिए आंसर क्या आया बोलो? -1 तो ठीक है, तो ये देखो सर ये ऊपर 3/3 है, इसीलिए हम लोग ने मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a⁻³ -1 किया। हाँ वही वाला फॉर्म लगाया। तो मैं इसमें अब आगे चल रहा हूँ। चलो, क्या करोगे बोलोगे कोई? सर स्क्वायर हटा देंगे। कैसे? सर y² = sec x -1 / sec x +1। मगर वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सर 2y × dy/dx। क्वेश्चन में वाई दिख रहा है, आंसर में वाई दिख रहा है? नहीं सर, तो कॉस में लाएंगे, कॉस में लेके कैसे sec x को क्या तो मतलब 1 cos x -1 और जैसे 1 ये सब तुम्हारे दिमाग में आएगा, तो तुम्हारे दिमाग में एक फॉर्मूला आएगा 1 - cos x और 1 + cos x का, क्योंकि sec x को चेंज कर सकते हो। तो 1 - cos x क्या होगा? 2 sin square x/2। ये क्या हो जाएगा? 2 cos square x/2। cos square x/2। देखना है तो देख लो। तो आप निकाल लो एक बार आंसर, बोल दो क्या निकले। sec को cos में चेंज करो। सर 30 सेकंड होगा। 10x/2 नहीं dy, मुझे आंसर चाहिए फिर से। हाँ देख, क्या पता यहाँ पे 10x/2 होता तो उसे सर आंसर a मार्क कर देता। ध्यान से देख, a नहीं होगा। अगर 10x/2 निकला तो a कैसे होगा? तू 10x का सर डिफरेंशिएशन बोल रहा है। B होगा। क्योंकि y जो होगा वो हो जाएगा sec x हो जाएगा 1 / cos x -1 / 1 / cos x +1। तो ये हो जाएगा 1 - cos x / 1 + cos x। ऊपर वाला फॉर्मूला लगाने से ये 10x/2 हो जाएगा। तो dy/dx जो होगा वो होगा 1/2 sec² x/2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो ठीक है। Recording in progress. हाँ, और कोई क्या कुछ नहीं, कोई ज्वाइन किया सर मेरा लाइट गया था इसलिए फिर से रिजॉइन किया। वो प्रॉब्लम नहीं है। वो जो वो मैंने मीटिंग सेटिंग में काम नहीं किया, इसलिए म्यूट अपॉन एंट्री कर देने से नहीं होगा। सर 10x/2। हाँ बोल। हाँ सर 10x/2 के लिए 1/2 जो है उसके लिए 1/2 नहीं होगा, x/2 का डिफरेंशिएशन। हाँ सर, तो आपने sec² x किया। हाँ नंबर 8। क्या बोलते हो? फंक्शन क्या है? रुक जा। हाँ 20 सेकंड दे रहा हूँ सोचने के लिए। सॉरी, हाँ पहले 20 सेकंड सोचने के लिए। सर इसका मतलब कोडोमेन भी 1,2 है। सर 4 होगा शायद। क्यों बोल 4 क्यों? 4 क्यों? डबल क्यों कर दिया तूने?
बाइजेक्टिव का मतलब क्या? डोमेन में भी 2 एलिमेंट होगा। 1 और 2, ये ए है ये बी है। बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 और ऑन 2, तो 1 1 होगा तो इसका मतलब 1 किससे अटैच होगा? किसी एक से अटैच होगा, ए से। क्या 2 ए से अटैच हो सकता है? ये हो सकता है या नहीं? नो नो No, सर। sir. ये होने से फंक्शन 1 1 नहीं हुआ, ठीक है। तो 2 भी किसी से अटैच होगा, तो 2 तो क्या यहाँ पे कोई एक एलिमेंट अब छूट सकता है? सी, ये तो छूट ही नहीं सकता है, ये फंक्शन ही नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि इसमें तुम्हें कितने एलिमेंट्स मिले? 2 सर तो 2। दो ऐड करने नहीं बोल रहा है, कह रहा है ए में कितने एलिमेंट्स होंगे। 4 और 2। आया समझ में? यस सर। सर बाइजेक्टिव का वो क्या बोला था कंडीशन? 1 1 और ऑन 2। बाइजेक्टिव का मतलब है वो 1 1 होगा और ऑन 2 होगा। सर तो कोडोमेन में नंबर भी ऑफ 1, फंक्शंस 2 ही कितना होगा? आएगा। हाँ बोलो। सर कोडोमेन में भी 1 और 2 ही आएगा। तो कोडोमेन तो 1 2 है ही, वो तो बी कोडोमेन तो है ही। ये तो क्वेश्चन ही कह रहा है ना, अगर रेंज है तो रेंज ही बी होगा ना। बी हाँ को तो सर। रेंज होना ही पड़ेगा। बी इसलिए रेंज है क्योंकि वो कोडोमेन, क्योंकि फंक्शन ऑन 2 है। हाँ बोल। सर नंबर ऑफ फंक्शंस कितना होगा? 4 होगा ना? नंबर ऑफ फंक्शंस बोलता है तो 4 होता है। ए के 2 पॉसिबिलिटीज हैं, बी के 2 पॉसिबिलिटीज हैं, मगर बाइजेक्टिव फंक्शंस 4 नहीं होते। बाइजेक्टिव फंक्शन एक ही होता है। ओके सर। आगे निकल रहा हूं। हाँ क्या है 9 का? क्या करोगे, कोई बोलेगा? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। डायरेक्टली करने से नहीं आएगा। फिर मैं कह रहा हूँ, हाँ मैं तुम्हें अभी लॉजिक दूंगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, हाँ मैं तुम्हें लॉजिक दूंगा, मगर ये एक कॉमन सम है एनसीईआरटी का। अभी भी टाइम है, इतना सम करो कि याद हो जाए। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि सम्स को ठीक करना था। हाँ मतलब क्योंकि ऑप्शन केवल y के टर्म में है, इसलिए x को क्या लिखोगे? साइन y डिवाइडेड बाय क्या? साइन y डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस। अब dy बाय dx नहीं निकालोगे, क्या निकालोगे? क्योंकि dx by dx dy। बाय dy और उसे रेसिप्रोकल कर लोगे। करके देखो एक बार, टेक योर टाइम, 1 मिनट दे रहा हूं। सर हाँ बोल। सर क्वेश्चन नंबर 7 और 8 डिस्कस हो गया ना सर? हाँ सर एक्चुअली मैंने अभी ज्वाइन किया था इसीलिए। और नहीं वो ठीक है, वो मैं क्या बोलते हैं, वो ये हो गया है। हाँ हाँ मैं 9 से है। हाँ वो ठीक है, वो मिल जाएगा तुझे। सर आपने जो सेंड किया था डीपीपी से, उसमें थोड़ा सा डाउट था। वो डीपीपी का नहीं है ये। ओ ठीक है सर। ठीक है, ये मैं कुछ एक दूसरे सम्स का कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो ये खत्म कर देता हूँ, तो फिर मैं डीपीपी का ले लूंगा। हाँ हाँ ठीक है सर। हाँ एक्स इक्वल सर टू साइन डिफरेंशिएट वाई करने से तो हाँ बोल, हाँ बोल दे जा, D- सुन। हाँ साइन स्क्वायर ए प्लस वाई आया, क्या आया? साइन ए प्लस वाई, साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई माइनस साइन Sir, y sin y cos of dy a plus y ए प्लस वाई। ये क्या हो गया तब? sin of a minus साइन b। ए प्लस वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाय क्या? साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। कैंसिल करो, क्या आया? साइन ए बाय क्या? साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। आया समझ में? तो ये dx बाय dy है, इसलिए dy बाय dx होगा, वो क्या होगा इसका? सर sin square a plus y by sin a। साइन साइन। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी है।
आगे निकलूं? काफी टाइम दे दिया इसमें। हाँ, सर इसका एल्गो है क्या कोई? ये एल्गो मतलब यहाँ पे वही है कि क्योंकि तुम देख रहे हो कि कौन किसके टर्म में है, सब y के टर्म में, और देखो इस वाले में केवल x अकेला है, दिख रहा है। ओके सर। तो जब x अकेला होता है तो x को y के टर्म में डाल दिया जाता है, ये एल्गो है इसका, ठीक है। थर्टी सेकेंड। और 30 सेकंड में ये नहीं है, कोई पढ़ के करने का, कोई ऐसा बंदा है जिसके दिमाग में नहीं आ रहा है वो मुझसे पूछ सकता है सर क्या करना है, मैं बता दूंगा। हाँ, सर बी। सी। किसी का बी आया है, किसी का सी आया, मगर नहीं पूछोगे तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि तब मैं तो यहाँ पे करना क्या है? अगर ये वाला पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है तो इसका मतलब है कि ये इससे क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, इसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा तो क्या लिख सकते हो, z इज इक्वल टू क्या, px प्लस क्यू है, तो हो तो गया, कर लो एक बार। 30 इसे सेटिस्फाई करेगा। सर तो 3p आएगा एक बार। तो जो z का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो आ जाएगा 5p प्लस कितना, 0q से, मगर कह रहा है कि 1,1 में भी मैक्सिमम है, मतलब सेम मैक्सिमम वैल्यू तुम्हें कब मिलेगा, जब वो p प्लस q में भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब अगर 3p इज इक्वल टू क्या हो गया, p प्लस q। p प्लस q मतलब 5p इज इक्वल टू क्या हो गया, q। तो ऑप्शन नंबर बी आया समझ में? यस सर। ठीक है, चलो आगे निकलते हैं। इज इट ओके? किसी को डाउट है तो बोलेगा। हाँ, करो। सर इसका भी ट्रांसक्रिप्ट मिलेगा ना? हाँ मिलेगा। The value of k for which the function is continuous at x equal to 0। प्रैक्टिकली मैं तुम्हें कहता हूं, अगर जो लोग ऑफलाइन में भी जो लोग इसका रिकॉर्डिंग भी देखेंगे, रिवीजन क्लास, मगर अगर तुम सही मायने में तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन भी कम है, मतलब तुम लोगों ने व्हाट्सएप बंद करके रखा हुआ है, इंस्टाग्राम बंद करके रखा हुआ है, फेसबुक बंद करके रखा है और केवल क्लास कर रहे हो, ये क्लास ज्यादा प्रॉफिटेबल है कंपेयर टू फिजिकल क्लास से। यहाँ पे तुम ज्यादा चीज पूछ सकते हो, सेकंड है ट्रांसक्रिप्ट मिलता है, थर्ड है रिकॉर्डिंग मिलता है, अगर किसी सम में डाउट हुआ तो दोबारा भी देख सकते हो, मगर अगर यूज कर पाओगे तो। अगर इतना बड़ा हार्ड लक है कि, हाँ तो आंसर क्या निकला सर? 1 है क्या? 1। अगर इतना बड़ा हार्ड लक है कि हम लोगों का अनप्रिंसिपलिटी इस क्लास को बर्बाद कर दे रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, सबके लिए, सबको नहीं कह रहा हूँ मैं ये। हाँ, नहीं, x अगर 0 की ओर जाएगा, आंसर क्या, x अगर 0 की ओर जाएगा तो ये क्या हुआ बोलो, 0 इंटू ये क्या हुआ, साइन 1/0 मतलब क्या हुआ, 0 इंटू साइन इन्फिनिटी। मुझे साइन इन्फिनिटी क्या है मुझे नहीं मालूम है, मगर मैं जानता हूँ कि किसके बीच में लाइज करेगा, -1 लाइज बिटवीन क्या, -1 and 1। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बोलो, 0। सर आया sin समझ में? 1/x डिवाइडेड बाय 1/x नहीं कर सकते क्या? कौन सा बोलो? सर sin 1/x डिवाइडेड बाय 1/x, सर x को नीचे ले आए तो सर तब 1 हो जाएगा। हाँ चलिए देख, लिमिट
लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, जब तुम साइन 1/x कर रहे हो, देखो ये फॉर्म से ये 1 थोड़ी ना होता है, ये फॉर्म से अगर 1 है तो इसका मतलब है साइन x टू 90 डिग्री, साइन x टेंडिंग टू π/2, साइन x/x भी 1 होना चाहिए था, मगर अगर तुम π/2 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन π/2 π/2, तो इसका वैल्यू 1 तो नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है बोलो। मतलब 1 होने के लिए इंपॉर्टेंट है वो फॉर्म होना इंपॉर्टेंट है, कौन सा, 0/0। जब तुम x टेंडिंग टू 0 डालते हो तो ये क्या ये 0/0 का फॉर्म हो रहा है, बोलोगे। Oh, no, sir. नहीं हो रहा है ना, क्या हो रहा है, ऊपर वाला साइन इन्फिनिटी मिल रहा है और नीचे वाला क्या मिल रहा है, इन्फिनिटी। तो ऊपर वाला तो एक फाइनाइट वैल्यू होगा ना, साइन इन्फिनिटी ऑसिलेट करेगा, मगर बहुत बड़ा वैल्यू तो फाइनाइट बाय इन्फिनिटी तो हर समय 0 होता है, इसलिए आंसर 0 होगा। आया समझ में? Okay, sir. मैं 30 सेकंड्स दे रहा हूँ देखने के लिए, हाँ, क्योंकि ये एनसीईआरटी में ये समर है, मैं फिर से कह दे रहा हूँ, हाँ, ऑब्जेक्टिव में नहीं है, सब्जेक्टिव में है, मगर उसे ऑब्जेक्टिव बनाया गया। आगे चल रहा हूं, हाँ, क्या होगा आंसर, 30 सेकंड। सर इन सबको डिफरेंशिएट करेंगे पहले। सर डी। हाँ, क्या मैं 2 मिनट बाहर निकल गया, हाँ, क्या बोल रहे थे, कोई कुछ कह रहा था। सर आंसर डी होगा। सर डी। सर डी। 0 से π/2 में जब डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है, 2 cos सर twice cos 2 cos twice x। मगर x 0 से π/2 तक है ना रे, तो अब तो डोमेन बड़ा हो जा रहा है, तो ट्वाइस x कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से पाई। 0 से पाई। अब 0 से पाई में cos ट्वाइस x क्या हर समय नेगेटिव होता है, नहीं सर। सर नहीं सर, 0 से π/2 में cos ट्वाइस x होगा वो क्या होगा बोलो, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। मगर फंक्शन मुझे हर समय क्या चाहिए बोलो, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। तो उसी टाइप से तुम सब जगह अगर इंटीग्रेट करोगे cos थ्राइस x क्या हो जाएगा, -3 3 sin 3x। तो x कहां से कहां तक है, 0 से π/2। तो थ्राइस x कहां से कहां तक होगा, 0 से 3 π/2। 0 से 3 π/2 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, सेकंड क्वाड्रेंट आता है और क्या, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। बी वाले का f' ये था। अब थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे मालूम है साइन थ्राइस x पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव। तो -3 sin 3x क्या हो जाएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव। मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो इसलिए ये भी नहीं होगा क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग चाहिए। tan x का डिफरेंशिएशन sec2x इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, निकालने का जरूरत नहीं है, मगर अगर निकाल के देखोगे तब भी हो रहा है। क्यों, f' का वैल्यू -2 sin ट्वाइस x और x 0 से π/2 तक है, तो ट्वाइस x जो है वो 0 से π तक लाई करेगा। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाला जो साइन है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है और आगे एक माइनस है, इसका मतलब ये हर समय नेगेटिव होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर है। किसी को डाउट है तो बोल सकता है। सर आपने सेकंड वाले में सर -3 sin 3x में सर डायरेक्टली थर्ड क्वाड्रेंट ही क्यों लिया आपने? हाँ, ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फंक्शन को क्या होना चाहिए, सर डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। तो -3 sin x डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि कब डिक्रीजिंग होगा, सर थर्ड क्वाड्रेंट। ये फंक्शन डिक्रीजिंग तब होगा नहीं जब -3 sin 3x पॉजिटिव है, मतलब जब sin 3x नेगेटिव है। सॉरी, डिक्रीजिंग चाहिए जब ये नेगेटिव है, मतलब जब sin 3x पॉजिटिव है। sin 3x पॉजिटिव कब होगा, जब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूँ और कहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट। मगर मैं तो यहाँ पे और एक क्वाड्रेंट दिया हुआ है, क्या, थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसलिए तो नहीं होगा आंसर, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो उल्टा हो जाएगा। समझ में आया थर्ड क्वाड्रेंट क्यों लिया, हाँ मैंने सर। उल्टा देखा, मतलब मैंने देखा कि डिक्रीजिंग है तो कहाँ पे, इसीलिए। ठीक है सर मतलब ऐसा भी बोल सकते कि साइन मतलब क्वाड्रेंट 3 में नेगेटिव है, इसलिए हम लोग ने डायरेक्ट वही लिया पहले। हाँ, मैं डायरेक्ट वही, क्योंकि मतलब मैंने एक्चुअली में ये देखा कि f' के आगे एक नेगेटिव साइन है,
तो इसलिए मैंने क्या देखा कि भैया ये वाला कब नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि जब ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये नेगेटिव होने से फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा, और क्योंकि अच्छा। थर्ड कॉर्नर में नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, चलो देखो, तो बी नंबर बी सर ये वाला एक बार समझा दीजिएगा ना प्लीज। ये तो क्लियर है, ये हाफ प्लेन देता है, ये एक स्ट्रेट लाइन देगा, इसका बाउंड्री क्या होगा? बाउंड्री होगा ट्वाइस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू क्या? 6। अब ये लाइन अगर ड्रॉ करना है तो इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा 3,0 और y इंटरसेप्ट क्या होगा? जब तुम 0, y इंटरसेप्ट के लिए तुम x को 0 डालोगे तो 0,2, तो ये लाइन। अब ये ओरिजिन, ये क्लियर है क्या कि ये वाला सम या तो ऊपर वाला प्लेन देगा या तो नीचे वाला प्लेन देगा। अब 0,0 इनइक्वालिटी में डाल के देखो क्या सेटिस्फाई कर रहा है? नो सर। तो x प्लस 3y ग्रेटर देन 0, तो अगर मैं 0,0 इसमें डाल दूं तो ये मुझे क्या मिलेगा? 0 ग्रेटर देन 6, ट्रू या फॉल्स? सर फॉल्स। तो इसका False. मतलब ये कौन सा रीजन होगा? सर ऊपर रीजन वाला अपर हाफ प्लेन। नॉट कंटेनिंग ओरिजिन। अब सेकंड क्या ये लाइन होगा? नहीं, लाइन में तो फंक्शन का वैल्यू 0 हो रहा है ना, देखो ना, -6 इक्वल टू 0। अगर मैं ऑन द लाइन पूछूंगा तो ऑन द लाइन क्या होने वाला है? ऑन द लाइन अगर मैं पूछूंगा तो ट्वाइस एक्स माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होगा। हाँ, अबव द लाइन क्या होगा? हमने अभी देखा ट्वाइस एक्स माइनस प्लस 3y ग्रेटर देन 6, तो आंसर ये अबव द लाइन वाला केस है। तो हाफ प्लेन दैट नाइदर कंटेन्स ओरिजिन, हाँ सही है, क्योंकि नॉट द पॉइंट्स ऑन द लाइन, ये तो ऑप्शन नंबर बी सही है। सर आपने तो एक पॉइंट हम मतलब लोग ये भी आप बोलते जाओ। हम सर लोग आपने ये तो बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर जो इक्वल साइन नहीं है इसीलिए वो पॉइंट्स इंक्लूड नहीं हो रहा। हाँ इसीलिए तो, हाँ अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि ट्वाइस एक्स प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तब मैं बोलता ऑन द लाइन प्लस अबव द लाइन, दोनों होता तब। ठीक है सर अब बोल, हाँ बोल। सर आपने क्लास में एक टेक्निक दिया था, मतलब अगर ए बी सी मतलब तीनों ही पॉजिटिव होता है तो ग्रेटर देन होने से अपर हाफ प्लेन। सर वही टेक्निक इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं? हाँ आराम से, वो तो यूज कर सकते हो ना, वो सब तो शॉर्टकट तरीका है। हाँ हाँ सर। क्या बोलते हो? 15 सेकंड। थोड़ा सा लिखोगे रे, मैं सबको कह रहा हूँ। हाँ 25 पार्टिसिपेंट है, उसमें से 2 मैं हूँ, तो 23 में से मैं मान के चल रहा हूँ कि 10 बंदे कंसंट्रेट कर रहे हो। वो 10 बंदे को मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा लिखोगे। हाँ मेरा होप ज्यादा नहीं है। हाँ वो रिमेनिंग 15 भी अगर कंसंट्रेट कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बस थोड़ा सा लिखोगे, वरना क्या होगा ना कि ब्रेन इतना गंदा चीज है हम लोगों का ना कि बस देखते रहोगे तो फिर उसे लगने लगेगा कि वो मूवी देख रहा है। पेंसिल निकालो और 2 पॉइंट लिखो। तो सर लिखने का टाइम नहीं देते, कोई एक लाइन लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक लाइन लिख लो, ये लाइन लिख लो, ये डायग्राम बना लो। ब्रेन को हर समय मतलब तब ब्रेन को समझाओ सब कि नहीं देखो मैं पढ़ रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है। हाँ दिल और ब्रेन दोनों सेम चीज नहीं है। 3 tan x प्लस 5 इज डिसकंटिन्यूअस, कहाँ पे होगा? सर यहाँ पे तो मतलब नीचे डिनोमिनेटर नहीं है सर, तो है डिस्कंटिन्यूटी कैसे डिनोमिनेटर, निकालेंगे? वही तो tan x में डिनोमिनेटर है। बेसिक फंक्शन केवल 2 है, वो है sin x और cos x, बाकी सब में डिनोमिनेटर है। अब बोलो आंसर क्या होगा? सर तो cos x को 0 ले लेंगे। तो अब आंसर बोलो मुझे। 3/2।
तो cos x 0 कहाँ पे होगा? सर π/2 3π/2 हाँ, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। 3π/4 0 नहीं होता है, 0 नहीं होता है, 3π/2 में 0 होता है। 10 सेकंड देखने के लिए। सर समझ में नहीं आया। ठीक है, सर नहीं नहीं यार। फंक्शन ठीक है, फंक्शन क्या पूछ रहा है तो मैं मिटा ही देता हूँ दोबारा, इस सबको मिटा देता हूँ। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस हो तो इसका मतलब क्या होगा? तो थोड़ा सा थ्योरी दे रहा हूँ तब। हाँ, हम जानते हैं कि अगर f ऑफ x मेरे पास g ऑफ x डिवाइडेड बाय h ऑफ x है तो ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है? ये डिसकंटिन्यूअस एट h ऑफ x इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आया? हाँ सर। यस सर। तो क्या यहाँ पे ऐसा कोई फंक्शन है जिसका डिनोमिनेटर एग्जिस्ट करता है? सर 10 10x 10x, वो तो समझ में आना पड़ेगा। हाँ, sin x हाँ। बाय cos x प्लस 5। तो ये कब डिसकंटिन्यूअस होगा? cos x इक्वल्स टू 0। तो cos x कब 0 होता है? जब x और मल्टीपल ऑफ π/2 होता है। तो कहाँ कहाँ 0 होता है cos x? जब x का वैल्यू π/2 है। क्या ऑप्शन में π/2 है? यस सर। और क्या है? 3π/2। हाँ, ऑप्शन में 3π/2 है। अब बोल, आया समझ में? सर आ गया। हाँ सर। आगे चलूं? यस सर। ट्राई करो ये। हाँ, मैं आ रहा हूँ। हाँ, मैं 30 सेकंड्स में आ रहा हूँ। ट्राई करके देखो एक बार। बोलोगे? पहले एडिटिव इनवर्स का मतलब समझ में आया? b इज इक्वल टू माइनस ऑफ a माइनस ए। तो डिटर्मिनेंट b क्या हो जाएगा? माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए। बाहर क्या निकलेगा? हमारे पास, हम जानते हैं कि A अगर एक n क्रॉस n मैट्रिसेस है तो डिटर्मिनेंट ऑफ k टाइम्स ऑफ A क्या होता है? k to the power n डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो ये A कौन सा मैट्रिसेस है? 3 into 3. 3 तो into इसलिए 3 बाहर क्या निकलेगा? -1। तो इसीलिए बाहर क्या निकला? माइनस डिटर्मिनेंट ए। क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट ए बी। क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ए और क्या बोलो? तो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी क्या हो जाएगा तब? वो तो तुमने निकाल लिया है। कितना? Minus. तो ये माइनस डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर। और क्या डिटर्मिनेंट ए जानते हो क्या? So 27 डिटर्मिनेंट ए, क्योंकि ये तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या जो भी बोलोगे, तो ये तो 3 into 3 27। तो ये कितना हो जाएगा? देखना है तो देख लो, फिर आगे चलेंगे। पुनीता, आगे चलूं मैं? यस सर। ये पर्टिकुलर सम आने का चांस थोड़ा कम है, मैं ये भी बोल देता हूँ, ठीक है। मगर ये भी है कि जो मैंने सम्स उठाया है वो केवी के प्री बोर्ड के पेपर से उठाया हुआ है, मतलब ऑल ओवर इंडिया वाला। हाँ ठीक है, हमारा एग्जाम में आया है इसको। तो ये तो इसीलिए तो ये नॉर्मली आने का चांस मगर कम लगता है मुझे। हाँ, तो देखो बरसजा एमबीएम बरसजाई में भी आया ये सब।
तो क्या करोगे? तो cos 6 होगा। इनवर्स प्लस cos इनवर्स बीटा प्लस 30, चलो देता हूं 20 सेकंड सोचने के लिए। ये होगा। चलो शुरू करता हूं। इसे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। मैंने तुम्हें एक बार समझाया था कि मैं 200 मार्क्स का मैंने 2 एग्जाम 100 मार्क्स का मैंने 2 एग्जाम दिया और मैंने कहा कि एक बच्चे का 200 मार्क्स आया है। तो क्या तुम मुझसे पूछोगे कि उसके दोनों टेस्ट में कितना मार्क्स आया है? नहीं पूछोगे, क्योंकि 200 के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है, 100। कॉस इनवर्स अल्फा का, कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज है वो है 0 से लेके पाई तक। इसका मतलब कॉस इनवर्स एक्स अपना मैक्सिमम मार्क्स कितना लेके आ सकता है अगर ये कोई एक बच्चा होता तो? सर पाई। पाई। इसका मैक्सिमम मार्क्स पाई हो सकता है और ये 3 बार प्लस होके 3 पाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? पाई प्लस पाई प्लस। तो इसमें तो बस एक ही पॉसिबिलिटी है कि सबको पाई होना पड़ेगा। ऐसे को हम लोग बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। मतलब वो एकदम लास्ट वाला वैल्यू लेता है। इसका मतलब कॉस इनवर्स अल्फा अगर मेरे लिए पाई है तो अल्फा क्या हो गया बोलो? कॉस पाई। कॉस पाई का वैल्यू क्या आया? माइनस। तो अल्फा अगर तो मुझे एक बार मुझे भेजा था मेरे ख्याल में सवाल ने भेजा है तब भी। सर किस हमारे किस स्कूल पे भी आया था कौन सा? सर, ऐसे से सर इस बार ये सम। सर यही आया था। ठीक है, तो देखो मुझे एक काम करोगे, एमपीएम वर्सेजाई पेपर भेजो, मुझे पेपर भेज देना। ऐसे से इनका प्रीबोर्ड हो चुका है वो मुझे पेपर भेजेंगे। देखो मैं दूसरे जगह से पेपर कलेक्ट करके तुम्हें सम करा रहा हूँ तो मुझे ये भी पता चले कि गुवाहाटी में कैसे सम आ रहे हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है। हाँ ठीक है, Okay, तो इसीलिए तुम लोग किसी का भी प्रीबोर्ड हो गया है, जिस भी स्कूल का प्रीबोर्ड हो गया वो मुझे पेपर भेज दे एक बार। सर हाँ हमारा भी हो गया। हाँ तो भेज दे मुझे। ठीक है, ठीक है सर। अल्फा स्कूल का नाम लिख देना मगर, हाँ कौन से स्कूल का है, तो मैं एक हाँ फोल्डर सर। में रखूंगा, मेरे लिए नेक्स्ट ईयर के लिए भी बेटर हो जाएगा तब। हाँ तो अल्फा कॉस पाई अल्फा -1 हो गया, तो अल्फा अगर -1 हो गया तो खिलाई खत्म हो गया। ये -1 -1 -1 तो ये क्या हो गया? 2 2 2 आंसर 6 है। क्लियर है? ठीक है, चलो फिर आगे निकलूं। हाँ सर। चलो सर और एक बार दिखाए तो सम दो। एक ये सम पहले ये ले लूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूं ताकि बाकी लोग किसी को करना है तो करें और फिर जिसे देखना है वो देखें। हाँ ये देखो, और ये नीचे सर बी। फॉर्मूला क्या है? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। 2 to the power m into n। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या? क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी रिक्वायर्ड टू मेक टोटल ऑन ए। ऑन ए का मतलब बहुत बात हो गया कि जो रिलेशन है वो कहां से कहां तक है। So a to a। a to रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। रिलेशन फ्रॉम ए टू ए में अगर एन ऑफ ए एन है तो नंबर ऑफ रिलेशन का जो फॉर्मूला है वो नंबर ऑफ सबसेट्स होता है, तो 2 इंटू एन इंटू एन। तो ये 2 टू द पावर एन स्क्वायर जो 16 है, तो इसका मतलब ये 2 टू द पावर 4 है, मतलब एन का वैल्यू 2 है। ठीक है, किसी को डाउट है तो बोलो। रिजल्ट ए टू ए में नहीं है, रिजल्ट ए टू बी में है। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी जो होता है वो 2 टू द पावर एम एन होता है, मतलब 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। क्यों? बिकॉज रिलेशन इज नथिंग बट इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी में एम एन एलिमेंट्स है, पावर सेट में 2 टू द पावर एम एन एलिमेंट्स होते हैं। किसी को देखना है तो देख लो, फिर आगे चलो। आगे निकल रहा हूं। ये वाला एक बार ट्राई करो।
C. द फंक्शन इतना है लोकल मैक्सिमम एट 0, लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू 1। क्या करोगे? अगर कोई बोलेगा हाँ डिफरेंशिएट, और फिर क्या यूज करोगे? सर वो डेरिवेटिव इक्वल f टू dash 0 x होगा is दोनों equal पॉइंट्स। to 0. क्योंकि f डैश x तो तुम सब निकाल सकते हो, और अगर ये लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम है तो इसका मतलब है ये दो पॉइंट्स होंगे, ये दो पॉइंट्स क्या होंगे? दे आर द Critical क्रिटिकल point. Critical पॉइंट। point. तो इसका मतलब हो गया कि अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो मैं जानता हूं कि f डैश 0 का वैल्यू भी 0 होगा और f डैश 1 का वैल्यू भी 0 होगा। तो अब वो तो निकाल लोगे, f डैश 0 होगा तो b 0 हो गया, f डैश 1 का वैल्यू इसमें डालोगे तो 3 प्लस तो i से प्लस b 0 है, तो b का वैल्यू -3/2 हो जाएगा। किसी को देखना है तो देख लो फिर। सर आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा इसका? b होगा क्या? तो C। वो -3/2 है, c। देखो लिख सर समझ में नहीं आया। द सर वो फंक्शन ब्रैकेट का पार्ट समझ में नहीं आया। r का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर है। दोनों एक एक करके समझाता हूँ। फंक्शन a टू b है, f ऑफ x मॉड x है। फंक्शन क्या है? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव। तो अगर बाइजेक्टिव फंक्शन है सर D होगा शायद। तो इसका मतलब फंक्शन 1 1 है और ऑन 2 है। तो मॉड x क्या था? r का मतलब बोल रहा है क्या? r का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर है, n का मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, z का मतलब सेट ऑफ इंटीजर है। अब समझ में आया इसका मतलब? सर हाँ, लेकिन क्यों दिया है सर? ये क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है ना कि a टू b क्या होगा, इसीलिए। क्वेश्चन a से b है, f ऑफ x मॉड x है। तो जैसे ऑप्शन नंबर 1 में तुम क्या कह रहे हो? ऑप्शन नंबर 1 में a भी r है, b भी r है। तब ये फंक्शन कहां से कहां तक हो जाएगा? r टू r। और f ऑफ x मॉड x, क्या ये बाइजेक्टिव होगा? नहीं सर। नहीं होगा ना, क्योंकि मॉड x क्या था? मॉड x का ग्राफ कुछ ऐसा था, नहीं क्या? यस सर। तो मॉड x नेगेटिव को ही पॉजिटिव बनाता है। तो हम जानते हैं कि f ऑफ -1 इज इक्वल टू f ऑफ +1 होगा। तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, इसलिए ये तो गलत हो गया ना। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? ऑप्शन बी कह रहा है कि a नेचुरल नंबर है मगर b r है। तो f कहां से कहां तक होगा? Into R। तो n टू r में नहीं क्या होगा। प्रॉब्लम है? n टू r में ये प्रॉब्लम है कि On to नहीं होगा। नेचुरल नंबर का मतलब है x पॉजिटिव होता है, इसलिए f ऑफ x क्या हो गया तब? x। तो अगर f ऑफ x है तो नेचुरल नंबर के साथ ही अटैच होगा ना, 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ। और यहाँ पे कोडोमेन क्या दिया हुआ है? R सर इसलिए on to नहीं होगा। तो इसलिए ऑन टू नहीं होगा। कोडोमेन r है मगर इसका रेंज क्या आया? तो हेंस नॉट ऑन टू। सी में क्या? ए आर है, बी 0 टू इंफिनिटी है। ए सर आर b है, 0 to infinity है मतलब b any है। बी 0 से इंफिनिटी में कोई भी नंबर ले सकता है। सर तो b को n बोल सकते हैं।
नहीं बोल सकते हो, क्योंकि नहीं 0 to infinity का Zero मतलब है ये sir, और whole- रियल whole नंबर है, numbers. मतलब 0, 0.1, 0.2, √2, √3 सब अच्छा सर, मतलब आर पॉजिटिव। आर पॉजिटिव। मगर फिर यहाँ पे भी तो वही प्रॉब्लम हो गया ना, ए आर होने के कारण एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ 1 तो एक ही जगह होगा, तो नॉट 1 1 ऑन टू होगा। मगर ये हाँ डी सही है, क्योंकि नेचुरल नंबर से लेके नेचुरल नंबर तक क्या हो, 1 1 में जाएगा, 2 2 बाइजेक्टिव। में जाएगा, 3 3 में जाएगा, 4, तो क्या देख रहा है ये इस टाइप से, ठीक है। तो ये ऑन टू भी होगा और ये 1 1 भी होगा, मतलब ये बाइजेक्टिव है। इसी को देखना है तो देख लो, ठीक है। थोड़ा ज्यादा समझाया तो टाइम भी थोड़ा ज्यादा दे रहा हूँ, 45 सेकंड्स का। कहीं डाउट है तो बोलोगे, एटलीस्ट एक एक ऑप्शन। आगे चलूं? हाँ सर। यस सर। अच्छा, ये केस स्टडी सैंपल पेपर का केस स्टडी है। हाँ, एओडी में एक दिन मैंने क्लास में करवाया भी था, मुझे याद आ रहा है। हाँ सर। मगर स्टिल क्या हुआ था कि कई स्टूडेंट्स ने उस दिन जब मैंने क्लास में दिया तो उन लोगों ने ये सम्स छोड़ दिया था, तो इसलिए फिर मुझे लगा कि नहीं, और एक बार करवाया जाए, ठीक है। तो इसीलिए एक बार दोबारा पढ़ के देखो, ठीक है। इसमें मतलब एक बार निकाल लोगे तो बाकी सब आसान है, पढ़ के देखो। हाँ, केस स्टडी है, पर 45 सेकंड दे रहा हूँ पढ़ने के लिए, एक्सप्रेशन क्या होगा उसके लिए देखो एक बार। सी होगा। सर ऐसे सम्स में इक्वेशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हाँ, मैं वही कर रहा हूँ। पहले एक चलो, सॉरी टाइमर निकल गया, हाँ वो टाइमर दिया ही नहीं था। द फ्यूल कॉस्ट पर आवर है फॉर रनिंग अ ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ, फ्यूल कॉस्ट पर आवर जो है इज प्रोपोर्शनल टू द वी स्क्वायर है। तो फ्यूल कॉस्ट पर आवर कैसा दिखेगा तब, के टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर। क्या फ्यूल कॉस्ट पर आवर कहीं पे दिया हुआ है ताकि तुम ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकाल पाओ? सर 48 पर आवर कब, किस स्पीड से अगर चले तो 16 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब है ये 48 का वैल्यू हो गया k इंटू 16 स्क्वायर, तो k इज इक्वल टू 3/16, तो 16k इज इक्वल टू 3 तुम्हें निकल गया। तो k तुम्हें मिल गया, इसका मतलब फ्यूल कॉस्ट पर आवर कितना हो गया, पर आवर फ्यूल कॉस्ट जो होगा वो k का वैल्यू हो गया 3/16 3/16 3/16 v स्क्वायर। मगर देयर इज अ फिक्स चार्ज ऑफ रन द ट्रेन। फिक्स चार्ज का मतलब होता है कि ट्रेन साफ करने वाला चार्ज, चाहे जो भी बोलो वैसा। प्लस अब 12 इसमें दो चीज होता है, कभी कभी ये पर आवर दिया रहता है और कभी कभी ये ट्रेनिंग बस चलाने का। तो इसमें देखो ये पर आवर दिया हुआ है, तो उसे मैं एडिशनल कॉस्ट बोल रहा हूँ। तो एडिशनल कॉस्ट कितना आया, वो आया 1200, ठीक है। तो अब मैं नीचे वाले सम में आ रहा हूँ। अब क्या रहा है कि ऑप्शन में मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, वो ऑप्शन तो हम निकाल लेंगे। तो उसके बाद वाले में आ रहा हूँ, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, इफ द ट्रेन, कितना डिस्टेंस ट्रेन ट्रेवल किया, 1000 किलोमीटर। तो ट्रेन अगर 1000 किलोमीटर ट्रेवल किया तो टाइम कितना होगा, क्योंकि स्पीड तो इसके लिए अब ऑप्शन देखना होगा। देखो
किसके टर्म में आंसर? सर वी के। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी तो v ले रहा है, तो अगर वेलोसिटी v है और डिस्टेंस 1000 है, क्योंकि ये पर आवर के टाइम में, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा रनिंग करने के लिए? टोटल कॉस्ट इन टाइम t क्या हो जाएगा? t आवर तक अगर ट्रेन चला तो सर वी बाय डिस्टेंस इंटू टी प्लस AC इंटू टी, नहीं क्या? फ्यूल कॉस्ट प्लस एडिशनल कॉस्ट ऑफ वेलोसिटी v है, डिस्टेंस 1000 है, तो टाइम कितना हो जाएगा? 1000 बाय वी। v। तो इसलिए ये क्या हो गया? टोटल कॉस्ट को अगर मैं t मान लेता हूं तो ये क्या होगा? तो 1000 FC मेरे लिए, FC तो मेरा निकला ही हुआ है, कितना निकला हुआ है? 16 वी स्क्वायर।3/16 t के बदले क्या आ जाएगा? 1000 बाय v, और ये क्या हो जाएगा? 1200 इंटू क्या? 1000 बाय v। तो एक बार ये अगर आ गया तो अब मैक्सिमम मिनिमम है। अब उसके बाद वाला मेरे ख्याल में वो तो तुमने देख लिया, ये आंसर आएगा। इकोनॉमिकल स्पीड निकालने बोला, तो इकोनॉमिकल स्पीड कब निकलेगा? तो इसे मिनिमाइज करना होगा, तो हेंस टी से क्या निकाल सकते हो? dt बाय क्या बोलो? dv। वो तो पहले थोड़ा सा रिड्यूस कर लेना, देखो ये कैंसिल होगा, v स्क्वायर v में कैंसिल हो जाएगा, वो सब तुम लोग का काम है। मैं टाइम दे रहा हूँ देखने के लिए, फिर से कह रहा हूँ। अब कुछ किसी को काउंटर क्वेश्चन पूछना है तो पूछो, 45 सेकंड दे रहा हूँ। सर के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है क्या? हाँ, ओके सर। क्योंकि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वो प्रोपोर्शनल है, तो अगर f किसी चीज के प्रोपोर्शनल होता है तो f को तो तुम्हें एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देना होगा। यस सर। आगे चलूं? हाँ सर। उसके बाद ये समझा, देखो 1 घंटा लग गया इसी में, टेंजेंट नॉर्मल बाकी है। चलो ठीक है, देखते हैं कहाँ तक होगा। चलो ये देखो, सर 2 बजे तक है ना क्लास? देखते हैं। मैं तो 2 घंटे का सोचा था, क्योंकि डिस्कशन ज्यादा लंबा लेना फिर प्रॉब्लम हो जाता है, तब भी देखते हैं। चलो ये देखो क्या होगा। The value of k far is a function is continuous at x equal to 0। क्या निकला आंसर? एक बार ट्राई करो। +-1। 2 मिनट। हाँ चलो, क्या निकला आंसर? और -1। हाँ, क्योंकि उस चीज को जरा ध्यान से देखना है फिर। सर k <0। कि क्वेश्चन में k <0। हाँ निकला, या डाउट है किसी का? कोई बोलेगा? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा बोलो? x is equal to 0। तो मतलब क्या देखोगे? लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्या f ऑफ x का वैल्यू क्या होना पड़ेगा तब? 1/2। इज इक्वल टू 1/2। डिवाइडेड बाय, बोलोगे रे? ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, बोलोगे? हाँ, 2 sin² kx/2 लिख सकते हैं ऊपर वाले। इसे लिख सकते हो लिमिट x Yes, टेंड 1 माइनस cos kx इज 2 sin स्क्वायर kx/2 डिवाइडेड बाय x इंटू साइन x इज इक्वल टू क्या है? x इंट्रोड्यूस कर अच्छा, मगर ये क्यों? मतलब एल हॉस्पिटल तो बता ही दिया था। तो लिमिट x टेंडिंग, अगर एल हॉस्पिटल लगा दूं तो इसका डिफरेंशिएशन
0 प्लस k इंटू क्या, cos टाइम्स ऑफ kx डिवाइडेड बाय x, साइन के Sir, K sin X. k टाइम्स ऑफ साइन kx डिवाइडेड बाय x, साइन x के बदले cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू हाफ। जब डालोगे तो फिर से 0 बाय 0 हो रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0। और एक बार डिफरेंशिएट करो, k साइन x का डिफरेंशिएशन k स्क्वायर इंटू cos kx डिवाइड x cos x का डिफरेंशिएशन, x cos x का डिफरेंशिएशन 10 तरीका, x cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x प्लस cos x प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन cos x का वैल्यू कितना 1/2। अब तो 0 हो नहीं रहा है, अब अगर वैल्यू डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k स्क्वायर इंटू कॉस 0 डिवाइडेड बाय माइनस 0 इंटू साइन 0 प्लस cos 0 इज इक्वल टू हाफ। cos 0 1 है, cos 0 1 है, cos 0 1 है, तो k स्क्वायर बाय 2 हाफ मतलब k स्क्वायर 1 मतलब k का वैल्यू प्लस माइनस 1। मगर क्वेश्चन में Sir, देखो k question लेस पे- देन 0 दिया हुआ है, इसलिए k का वैल्यू -1 होगा। कहीं डाउट है तो बोलो। अगर एल हॉस्पिटल पसंद नहीं है तो विदाउट एल हॉस्पिटल भी कर सकते थे। तो इसमें विदाउट एल हॉस्पिटल ज्यादा इजी होता है। तो विदाउट एल हॉस्पिटल में हो जाएगा वो 2 साइन स्क्वायर kx/2 डिवाइडेड बाय x साइन x लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्योंकि 1 माइनस कॉस kx का मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर kx/2। और अब 1 करने के लिए क्या कर सकता हूँ, एक्स इंट्रोड्यूस साइन kx/2 को 1 करने के लिए क्या डाल दूं, kx/2 का क्या होल स्क्वायर, एक्स्ट्रा क्या लेके आया k स्क्वायर इंटू क्या x स्क्वायर बाय 4 इंटू x। साइन x को, इस साइन x को 1 करने के लिए क्या कर सकता हूँ, साइन x बाय इंटू क्या, एक x लेके एक्स्ट्रा आया तो 1 बाय x कैंसिल हो गया, ये जो ब्रैकेट है इसका वैल्यू 1 हो गया, ये वाला 1 हो गया, k स्क्वायर बाय दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू क्या आया k स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू k स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू हाफ दिया हुआ है, तो k स्क्वायर 1, तो k का वैल्यू -1 क्योंकि k नेगेटिव दिया हुआ है। तो वो तुम्हारे ऊपर है, तुम 1 माइनस कॉस ट्वाइस एक्स 1 प्लस कॉस ट्वाइस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, तब भी आ जाता। मगर जो भी करोगे करना होगा उसके लिए, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट वो वाला पार्ट है। ठीक है, तो ठीक है, बस ये दोस्त दे रहा हूँ जो भी है, 30 सेकंड्स दे रहा हूँ एक बार देखने के लिए, थोड़ा सा स्क्रैबल करने के लिए, ताकि ब्रेन को पता चले कि हाँ पढ़ रहे हो। कहीं डाउट नहीं? ठीक है, आगे करो। डी ये डिटर्मिनेंट बना पाए हो, ये मैट्रिक्स बना पाए हो, ये मैट्रिक्स 0 क्या, 1 1 0 क्योंकि ये A11 है, ये A12 है, ये A21 है, A22, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर i j के इक्वल नहीं है तो ये 1 है, तो i j के इक्वल कहाँ नहीं है, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे नहीं है, और जब इक्वल है तो वो 0 है, मतलब ये 0, ये 1 और ये 1, तो उसके बाद तो फिर आसान है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, वो तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, तो इस वाले में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं। सब भी जब मैंने किया तो 10 सेकंड देने में क्या जाता है मेरा, ताकि कोई लिख लो।
ये सब मैंने क्लास में लिया था टेस्ट। हाँ, ट्राई करके देखोगे? 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। आज यही रिवीजन कराऊंगा, ये टॉपिक ही रिवीजन कराऊंगा, टेंजेंट नॉर्मल। ठीक है, अब ज्यादा और सम नहीं है मेरे ख्याल में इस टॉपिक में, और मेरे पास सम हो गया बस। 34 सम है टोटल। वी आर इन क्वेश्चन नंबर 27 और 5-7 मिनट में खत्म हो। एक बार लिख करो, मैं मैसेज कर देता हूँ। ठीक है कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट, क्योंकि कुछ लोग को अगर डिस्कशन था, डिस्कशन अगर करने का मन नहीं है। हाँ, क्या निकला रे? किसी का निकला? क्या हुआ? मतलब ऐसे सम्स होते हैं नहीं होते हैं? हाँ, क्या क्या कह रहा है? द पॉइंट इन विच, क्या कह रहा है? द नॉर्मल टू द कर्व। हाँ, तो नॉर्मल टू द कर्व इज परपेंडिकुलर टू, तो नॉर्मल का स्लोप कैसे निकलता था? जब तुम dy बाय dx निकालोगे तो ये किसका एक्सप्रेशन है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब वो जो नॉर्मल लाइन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? द नॉर्मल इज परपेंडिकुलर। ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर तो लाइन क्या दिया हुआ है? 3x माइनस 4y। इसका स्लोप क्या था? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो स्लोप ऑफ द लाइन कितना है? माइनस 3/4। तो प्लस 3/4 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? नॉर्मल जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर टू लाइन है, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा? तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल तुम्हें दो तरीके से मिला, तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। कितना? माइनस माइनस कैंसिल कर दो, क्या आया तब? 3x स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4। इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन में x 0 से भरा है। अगर x 2 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा तब? 2 + 1/2। तो कितना? 5/2। तो आंसर क्या है? 2, 5/2। तो ऐसे में तुम्हें करना होगा। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ तुम याद रखो कि अरे यही आंसर आ जाएगा। हाँ, यू हैव टू डू इट। हाँ, तुम्हें एल्गोरिथम्स याद रहने होंगे कि क्या करना है। और डाउट है तो आज इसी का रिवीजन चलने वाला है। हाँ, डाउट है तो इसलिए 1-2 सम में टेंजेंट नॉर्मल का इसमें मैंने अभी डाल दिया। हाँ, कि वो तुम लोग के फिर डिसाइड करोगे कि वो रिवीजन क्लास तुम अभी करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि क्या होता है कि वो तुम लोग के ऊपर है। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में एक चीज कहा जाता है कि ज्यादा लंबा क्लास खींचने से कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है, मगर हमारे पास टाइम नहीं है इतना। हाँ, चीजों को बहुत ज्यादा ब्रेक करके दिया जाए। तो चलो बोलो, यहाँ पे क्या करोगे तब? ये तो मेरे ख्याल में जानते हो। ये तो साइन tan इनवर्स x का वैल्यू निकालना है। क्या तरीका था? कोई बोलेगा? बोलो ही ना कोई। tan इनवर्स x को थीटा ले लेंगे। तो ऐसे सम का तरीका ये था कि tan इनवर्स x थीटा हो जाता है, तो साइन ऑफ tan इनवर्स x क्या हो जाएगा? साइन थीटा। और किसका वैल्यू दिया हुआ है? tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है x। अगर tan थीटा x दिया हुआ है तो ये x है, ये 1। ये क्या हो जाएगा? तो साइन थीटा क्या हो गया? तो ये तो तुम बोलोगे सर ये क्यों स्टूडेंट्स तो नहीं, ये गलत अलग चीज था। इसलिए सम गलत हो गया था मेरे वहां पे। हाँ, मैंने गलत सम दे दिया था, इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट इसे गलत कर चुके थे। हाँ, वो मेरी गलती थी। अब इक्विवेलेंस क्लास याद है क्या? बस एक बार ये भी रिवाइज करवा दूं। उस दिन देख रहा था कई लोग स्टूडेंट्स को इक्विवेलेंस क्लास नहीं समझ में आ रहा था कि सर इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। तो इक्विवेलेंस क्लास वो चीज था जो 1 से रिलेटेड होंगे। तो 1 से 12 में ऐसा कौन एलिमेंट होगा जो 1 से रिलेटेड होगा?
इक्विवेलेंस क्लास में वो एलिमेंट तो हर समय लाए तो इसका मतलब हो गया तुम्हें 1 कॉमा बी वो नंबर चाहिए सच दैट 1 माइनस बी इज क्या मल्टीपल ऑफ 4। और ये कब होगा जब 1 माइनस 1 0 होगा। बी का वैल्यू क्या हो सकता है 5 माइनस 1 और क्या बोलो 9 माइनस 1। तो ऑप्शन नंबर ए। सर ये सीबीएसई का सैंपल पेपर से है क्या ये 3 क्वेश्चंस? वो मुझे नहीं मालूम है, मतलब वो ठीक है, हर चीज मैंने वो स्टार्टिंग वाला मुझे याद है, ठीक है, मेरे ख्याल में वहीं से आया, कहीं ना कहीं से तो होगा ही ये वाला। मतलब मैं प्री बोर्ड के पेपर से मैंने उठा के दिया है, ठीक है। सर ये सीबीएसई का एसक्यूपी पे था ये वाला। ये वाला चलो। Based on the given stated D. region as feasible region, at which point the objective function is maximum। ये जरा ध्यान से देखोगे रे, क्योंकि ये वाला चीज मैंने करवाया नहीं था मगर ये सब मुझे मिल गया। और मुझे ये एनसीआर, ये तो एनसीईआरटी का बैकग्राउंड, एनसीआर मतलब एनसीईआरटी का ही सम लग रहा है, ये एग्जाम्पलर का लग रहा है मुझे। z इज इक्वल टू 3x प्लस 9y, ये मैक्सिमम कब होगा? तो 0 कॉमा ऑप्शन नंबर क्या, आंसर क्या? डी। ठीक है। तो z एट डी क्या हो रहा है देखो तो, अगर d 0,20 है 180। 3 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 20 180। और z ऑफ c क्या हो रहा है? ये भी तो 180 हो रहा है नहीं क्या? यस। इसका मतलब है कि ये और ये मैक्सिमम है। अगर ये दोनों मैक्सिमम है तो 2 पॉइंट से कितना, ये तो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा या नहीं? जब तुम 3x प्लस 9y इक्वल टू z ऑफ मैक्सिमम वैल्यू लिखोगे मतलब 180, ये एक स्ट्रेट लाइन होने वाला है। और ये अगर ये 2 पॉइंट अगर सेटिस्फाई कर रहा है स्ट्रेट लाइन का, क्योंकि ये थोड़ी मैंने क्लास में नहीं बताया था, मैं इसलिए दोबारा बोल रहा हूँ ये ऑन रिकॉर्ड, ठीक है, कि ये वाला ये अगर ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो ये लाइन हर समय उसे सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। इसका मतलब तुम यहाँ का जो भी पॉइंट लोगे तुम डाल के देखो ना, 60,0 डाल के देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। ये नहीं है फिजिबल, 180 होना ही पड़ेगा ना, क्योंकि z मैक्सिमम एक कांस्टेंट वैल्यू है और ये तो एक स्ट्रेट लाइन होगा, 2 पॉइंट से यूनिक स्ट्रेट लाइन जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। देखना है तो देख, मतलब इसमें इनफाइनाइट मैक्सिमम पॉइंट्स तुम्हें मिलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू एक ही मिलेगा मगर वो मैक्सिमम इनफाइनाइट टाइम्स लेगा। क्या सही है ये? आगे Yes. निकलूं? ठीक है, Yes. 30, क्योंकि फिर वो शुरू भी करना है। तो इतना सम करो कि याद हो जाए। हर समय नहीं, जैसे अब ये वाला कैसे याद होगा, ये तो करना होगा। द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैसे निकालोगे? क्लोज इंटरवल में पूछ रहा है सर सी। तो कैसे निकालोगे, क्या तरीका क्या था लीस्ट डिफरेंशिएट। वैल्यू निकालने का? एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम का तरीका क्या था? n पॉइंट्स और कहां पे चेक करोगे? चेक एट n पॉइंट्स, n कहां? क्रिटिकल पॉइंट। तो f डैश x क्या हो जाएगा? -2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो sin x का वैल्यू क्या हो जाएगा? हाफ। और ये कब था? जब x का वैल्यू π/6 था। तो अब वैल्यू चेक करो, f ऑफ 0 में इसका वैल्यू क्या हो रहा है? 2 इंटू cos 0 प्लस 0, तो 2 हो जा रहा है। f ऑफ π/2 में cos π/2, तो ये π/2 हो रहा है। और f ऑफ π/6 में
2 इंटू कॉस पाई बाय 6, तो पाई बाय 6 था √3/2, तो √3 प्लस पाई बाय 6। तो मैक्सिमम कौन सा आ रहा है देखो तो, पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14, तो ये क्या हो जाएगा 3.14 डिवाइडेड बाय 2, तो 1.57, ये क्या हो जाएगा 1.7 प्लस पाई का वैल्यू था, तो 3.14 डिवाइडेड बाय 6 मतलब 1.7 प्लस 0.5 मतलब 2.2, तो ये मैक्सिमम है ना, तो ऑप्शन नंबर बी मैक्सिमम होगा। हाँ बोल। यहाँ पर तो लीस्ट वैल्यू पूछा है। सर हाँ लीस्ट वैल्यू पूछ रहा है, सॉरी मैं लीस्ट वैल्यू पूछ सर रहा, तो लीस्ट डिफरेंशिएट वैल्यू करके कर सकते क्या? तो वही तो कर रहा हूँ ना, डिफरेंशिएट करके तो कर रहा हूँ। हाँ ओ यस सर। तो यहाँ मगर पर बस लीस्ट वैल्यू मैं, हाँ हमारे लिस्ट तो स्कूल ये होगा। हाँ तब सुबह राइट था वो। हाँ बोलो। सर हमारे स्कूल में इसे एक बार आया था सर लास्ट एग्जाम पर, यहाँ इंटरवल नहीं दिया हुआ था सर, तब तो नॉट एग्जिस्ट होगा इंटरवल अगर नहीं दिया है तो ये फंक्शन नहीं, ये क्या नहीं निकाल पाओगे, डज नॉट एग्जिस्ट होगा तब तो द लीस्ट वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट होगा। हाँ हाँ सर। क्योंकि x माइनस इंफिनिटी हो जाता है। तो आगे चलूं। हाँ यस 32 वाला, सर इस वजह से कैसे करना है इसे समझा दीजिए, इतना इजीली से सर आंसर डी, नहीं है इसमें। ऑप्शन नंबर डी है सर। सर ए इंटू बी करके। सर सैंपल पेपर में दिया हुआ है। यस सर। तो देखो क्या है, इसमें इनवर्स निकालना हम नहीं, हाँ वो बहुत बड़ा हो जाएगा। एक्चुअली में अगर मैं ए को इधर लेके आ जाऊं तो ये कह रहा है 1 इज इक्वल टू ए इंटू बी, ये कह रहा है 1/6 इज इक्वल टू ए इंटू बी, ये कह रहा है बी इंटू बी इज इक्वल टू आई, तभी बी इनवर्स होगा, और ये कह रहा है ए बी इज इक्वल टू 6। अब तो समझ में आया क्या पूछ रहा है। तब ए इंटू बी निकाल के देखो, जब मल्टीप्लाई करके देखोगे तो वो करके देखना 6 0 0 आएगा, 0 6 0 आएगा, 0 0 6 आएगा, मतलब 6 को बाहर निकाल लो 1 0 0 0 1 0 0 0 0, तो हेंस ए बी का वैल्यू क्या आ गया बोलो 6 आई। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये मतलब 6 आई है रे, 1/6 नहीं है रे, ये आई होगा एक समय। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आया समझ में? हाँ सर। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखो रेदर देन इससे इनवर्स निकालने से। ठीक है, 10 सेकंड दे रहा हूँ, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर ए इंटू बी करना है सर, वो कैसे पता चलेगा? वही तो मैंने सर कहा ना, क्या क्योंकि देखें? ए इंटू, वही तो मैंने कहा ना कि ए इनवर्स निकालने से तो लंबा हो जाएगा। एक्चुअली में अगर ए इनवर्स बी है तो ये अगर इस साइड लेके आ जाऊंगा तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आया समझ में? ओ यस सर यस। तो इसका मतलब ए इंटू बी के टर्म में निकालना है, ए इंटू बी निकालना। वो तुझे ऑप्शंस को था रिड्यूस करके देख। ठीक है, अब ये क्योंकि अब Yes, sir. ऐसा था कि इनवर्स पूछा तो इनवर्स ही निकालना है, वो थोड़ा। इनवर्स का तो मतलब यही हुआ ना कि पी इंटू क्यू को वैल्यू आई होना पड़ेगा। हाँ सर। थर्टी थ्री, चलो मैं शुरू कर रहा हूँ, खत्म करना है रे। हाँ, क्या दिया हुआ है बोलो? ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, और किसका वैल्यू निकालना है? डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। ए क्या मैट्रिक्स है? 3 into 3 तो बाहर क्या आएगा? इस वाले में, 8। इस वाले में बाहर क्या आएगा? तो सी होगा सर। 2 क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका ये मतलब क्या होगा, 2 जा 4 2 जा 8 इंटू क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे अगर मैं निकालू तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा,
डिटर्मिनेंट ऑफ ट्वाइस है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर, ये 2 बाहर क्या आएगा तब, 2 क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इसका मतलब आइदर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 होगा, नहीं तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 8 होगा। 8 पर क्वेश्चन कह रहा है ए इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर का मतलब क्या था, डिटर्मिनेंट, तो हेंस डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना आया तब 8, तो ये कितना आया 8 इंटू 8 कितना आया 64, देखना है तो देख लो, 20 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर ये वाला क्वेश्चन ठीक से समझ में नहीं आया। क्वेश्चन सर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 कैसे हुआ? नहीं, क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस है, समझ में नहीं आया तो दोबारा समझा देता हूँ, किसी ने पूछा तो, हाँ मैं मिटा रहा हूँ, हाँ अब क्या पूछ रहा था तुम मुझसे दोबारा, ए पहले, अब तक मानस एक एक चीज को देख, ए इज नॉन सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट A का नॉट value- इक्वल टू 0। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस से डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाए, दोनों साइड क्या करूं, क्या दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले सकते हो, यस सर। अगर ये एक 3x3 मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए क्या था, ये समझ में आया, यस सर। तो यहां से ये क्या हुआ तब, डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर इक्वल टू कितना, तो जब तुम दोनों साइड कैंसिल करोगे तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो जाएगा ना, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 8 इंटू डिटर्मिनेंट ए, जब तुम डिटर्मिनेंट ए को कैंसिल कर रहे हो तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि डिटर्मिनेंट ए 0 हो सकता है, नहीं क्या, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा या नहीं यहाँ पे, यस Yes, सर। जब whenever you cancel anything, AB is equal to 6B, तुम कैंसिल कर रहे हो BB को, याद रखो दो पॉसिबिलिटी है, या तो B 0 होगा, नहीं तो A का वैल्यू क्या होगा 6, तो डिटर्मिनेंट ए अगर 0 हो गया तो डिटर्मिनेंट ए तो 0 अगर ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या आया था, ये समझ में आया, यस सर। अब क्या निकालने बोल रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ट्वाइस है तो बाहर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, 8 8 जा क्या बोलो 64। 64, चलो आगे चलो, लिखना है तो लिख लो, ठीक है चलो, ये लास्ट सम है, लास्ट सम का आंसर बोलो, लास्ट सम मतलब फिर टेंजेंट नॉर्मल, हाँ सोचा था 1 घंटे में डिस्कशन खत्म होगा, मगर चलो ठीक है, अच्छा हुआ डिस्कशन तो हुआ ना, जो भी है ऐसा थोड़ी ना किया, अब टेंजेंट नॉर्मल देखता हूँ, हाँ एक से थोड़ा ज्यादा खींचूंगा क्लास को, हाँ द वैल्यू ऑफ बी फॉर विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्या होगा, ट्राई करके देखो एक बार, तुम लोग ट्राई करके देखो, मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं अपनी बच्ची को बोल रहा हूँ, हाँ वो साथ में बैठे, শেষ হয়ে যায়, সবত একটা টাইম দিতে থাকা, তোমার টাইম লাগিয়েছে সবসময়। Find a value of b for which the function f of x equal to x plus cos x plus b is strictly decreasing over R. सर बी। ये काम तुम लोग भी कर सकते हो रे, तुम लोग को जो मैं सैंपल पेपर भेजता हूँ, आज से 2 दिन पहले एक मैंने तुम लोगों को 90 मिनट का सैंपल पेपर भेजा, तुम लोगों में से 1-2 बंदे मुझे बोल रहे हैं कि सर हमारा स्पीड बहुत स्लो है, तो उसका एक मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ, हाँ 90 मिनट का एक सैंपल पेपर भेजा है, तुम अभी 90 मिनट के बारे में चिंता मत करो, हाँ इस मोबाइल को सबसे पहले एरोप्लेन मोड में लेके जाओ, और एरोप्लेन मोड इतना सुंदर चीज है, मगर मोबाइल नहीं जानते हो, उसमें जानबूझ के काम क्या है कि वाईफाई खत्म नहीं होता है, व्हाट्सएप भी होगा, हाँ वाईफाई को भी ऑफ कर दो,
ये करना इंपॉर्टेंट है, वरना मत करना, वरना नेटफ्लिक्स देखोगे। एयरप्लेन मोड में लेके जाओगे, वाईफाई को ऑफ कर दोगे, मतलब तुम्हारा दुनिया से कनेक्शन खत्म, वो एक खाली डब्बा होगा। मोबाइल में एक चीज आता है जिसका नाम स्टॉप क्लॉक होगा, स्टॉप वॉच। 90 मिनट के बारे में चिंता मत करो, ऐसा 5 सैंपल पेपर सॉल्व करो। जैसे एक सम में जाते हो, स्टॉप वॉच को खोलो, जब आंसर आ जाता है कितना टाइम लगा यहाँ पे लिखो। जैसे यहाँ पे अगर 3 मिनट लगा तो 3 मिनट लिखो, 1 मिनट 15 सेकंड लिखा तो 1.15 लिखो। और उसके बाद 5 पेपर के बाद देखना अपने आप स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि जो स्टॉप क्लॉक जब चलता है ना, तो मेंटली क्या होने वाला है कि तुम जो एग्जामिनेशन में सोचते हो कि टाइम जा रहा है, वो तुम्हारे पास होगा। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये काम कर सकते हो, तो स्पीड इससे बढ़ेगा। हाँ, मगर 4-5 बार ये 90 मिनट के बारे में चिंता मत करो। जब पेपर खत्म हो जाता है, ठीक है, 90 मिनट में खत्म नहीं हुआ, 2 घंटा लगा, तो उल्टा के देखो। ये काम तुम डीपीपी में भी कर सकते हो, जो मैं डीपीपी तुम्हें दे रहा हूं। मतलब एवरेज 2 मिनट एक सम में लगना चाहिए। 12 सम देता हूं, तो ये काम तुम डीपीपी में भी कर सकते हो। तो ये करके देखो, ठीक है, इससे स्पीड में इफेक्ट पड़ेगा तुम लोगों का। हाँ, 4-5 बार सॉल्व कर लोगे। जैसे 90 मिनट का तो 5 पेपर नहीं कर सकते हो, 2 90 मिनट का पेपर कर लो, 2 डीपीपी कर लो, ठीक है, तो हो जाएगा। तो आगे चलता हूं। तो आंसर क्या है रे इसका? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या? 1 माइनस साइन एक्स प्लस 0। तो 1 माइनस साइन एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होगा, होगा या नहीं? कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या था? 1 था। तो हेंस फंक्शन क्या होगा? तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चाहिए। डिक्रीजिंग कब होगा? जब एफ डैश एक्स लेस देन 0, मगर ये तो अब पॉसिबल ही नहीं है। तो आंसर क्या बोल रहा है? बोलो, इक्वल टू 1 कहीं भी आंसर में नहीं है, तो इसलिए आंसर होगा नो वैल्यू ऑफ बी एक्स, क्योंकि एफ डैश एक्स हर समय ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो ठीक है, 10 सेकेंड्स दे रहा हूं और टेंजेंट नॉर्मल शुरू करता हूं।